कभी सोचा है, जो वक्त तुम्हारे पास है वही सबसे कीमती चीज है। पैसे, शोहरत, रिश्ते, ये सब तो वापस आ सकते हैं, पर एक बार गया समय वो कभी नहीं लौटता। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, खाली बैठना आत्मा का सबसे बड़ा पतन है। जो व्यक्ति समय को यूं ही गंवाता है वो अपने जीवन को धीरे धीरे बर्बाद करता है। आज की इस कहानी में मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो 5 काम जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहे थे कि अगर तुम्हारे पास खाली समय है तो उसे बर्बाद मत करो, बल्कि इन 5 कामों में लगाओ, ताकि तुम्हारी जिंदगी कुछ ऐसी बन जाए जिस पर खुद भगवान मुस्कुराए। और इस सफर में हम मिलेंगे इंदु दुबे नाम की एक लड़की से, जिसने विवेकानंद जी की इन्हीं 5 बातों को अपनाया और एक मामूली जिंदगी से निकलकर एक प्रेरणा बन गई लाखों लोगों के लिए। पहला काम, अपने मन को साधो, ध्यान लगाना सीखो। आजकल हर इंसान के पास मोबाइल है, लेकिन शांति किसी के पास नहीं। लोग घंटों फोन चलाते हैं, लेकिन 5 मिनट खुद से नहीं बैठ पाते। विवेकानंद जी कहते थे, जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। इंदु दुबे भी एक वक्त पर बहुत बेचैन रहती थी। दिल में सपने थे पर फोकस नहीं था। कभी सोशल मीडिया, कभी दोस्तों की बातें, हर चीज में खुद को खोती जा रही थी। एक दिन उसने यूट्यूब पर विवेकानंद जी का एक भाषण सुना, जहां उन्होंने कहा था, ध्यान वो दवा है जो तुम्हारे मन के हर रोग को मिटा सकती है। बस उसी दिन से इंदु ने ठान लिया, हर दिन 15 मिनट खुद से बैठेगी। ना कोई फोन, ना कोई म्यूजिक, बस अपनी सांसों की आवाज। पहले दिन मुश्किल लगा, दूसरे दिन बेचैनी हुई, तीसरे दिन आंखें बंद करते ही आंसू बह निकले। पर धीरे धीरे मन शांत होने लगा। अब वही इंदु जो पहले छोटी छोटी बातों में टूट जाती थी, अब किसी भी स्थिति में स्थिर रहना सीख गई थी। अगर तुम्हारे पास खाली समय है तो उसे ध्यान में लगाओ, क्योंकि वही मन की सफाई का सबसे बड़ा उपाय है। दूसरा काम, ज्ञान प्राप्त करो, पढ़ने की आदत डालो। विवेकानंद जी कहते थे, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। इंदु ने जब ध्यान करना शुरू किया तो उसे अपने अंदर एक नई भूख महसूस हुई, सीखने की भूख। वो सोचने लगी, अगर मैं हर दिन कुछ नया सीख लूं तो 1 साल में मैं कितनी आगे निकल जाऊंगी। उसने फैसला किया, हर दिन एक नया विचार, एक नया अध्याय या एक नया शब्द सीखेगी। पहले उसने स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ी, फिर भगवत गीता, और धीरे धीरे मनोविज्ञान और दर्शन की किताबें। अब वही लड़की जो पहले खाली वक्त में रील्स देखती थी, अब खाली वक्त में किताबें पढ़ने लगी। और वो कहती है, हर किताब एक नया दरवाजा खोलती है। किताबें तुम्हें वो सिखा देती हैं जो जिंदगी सिखाने में सालों लगा देती। तो अगर तुम्हारे पास भी खाली समय है तो किताबें पढ़ो, क्योंकि ज्ञान से बड़ा कोई निवेश नहीं। तीसरा काम, शरीर को मजबूत बनाओ, व्यायाम करो। विवेकानंद जी कहते थे, यू विल बी नियरर टू हेवन थ्रू फुटबॉल देन थ्रू द स्टडी ऑफ द गीता। मतलब अगर तुम्हारा शरीर कमजोर है तो तुम्हारा आत्मा कभी प्रफुल्लित नहीं हो सकता। वो कहते थे, पहले शरीर बनाओ फिर आत्मा को साधो। इंदु को यह बात बहुत गहराई से लगी, क्योंकि वो हमेशा थकी थकी सी रहती थी, सोचती बहुत थी पर करती कुछ नहीं थी। फिर एक दिन उसने सोचा, अगर मेरे पास वक्त है तो क्यों ना इसे खुद को मजबूत बनाने में लगाऊं। वो रोज सुबह 5 बजे उठने लगी। पहले दिन मुश्किल लगा, दूसरे दिन मांसपेशियां दर्द करने लगी, तीसरे दिन हिम्मत छूटने लगी, लेकिन चौथे दिन सूर्योदय ने उसे बदल दिया। धीरे धीरे उसकी चाल में आत्मविश्वास आने लगा, चेहरे पर चमक, शरीर में जोश। अब वो कहती है, पसीने की हर बूंद मेरे डर को बहा ले गई। अगर तुम्हारे पास खाली समय है तो उसे शरीर के निर्माण में लगाओ, क्योंकि मजबूत शरीर ही आत्मा का मंदिर है। चौथा काम, सेवा करो, दूसरों के लिए जियो। विवेकानंद जी ने कहा था, दिस लाइफ इज शॉर्ट देन द वैनिटीज ऑफ द वर्ल्ड आर ट्रांसिएंट, बट दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स। जो दूसरों के लिए जीते हैं वही वास्तव में जीते हैं। एक वक्त पर इंदु को लगा कि उसने बहुत कुछ पा लिया है, शांति, ज्ञान, स्वास्थ्य, पर फिर भी कुछ अधूरा था। एक दिन वो सड़क से जा रही थी, जहां कुछ बच्चे कचरा बीन रहे थे।
उनमें से एक बच्चा उसे देखकर मुस्कुराया। वो मुस्कान मासूम लेकिन भूखी थी। वो ठिठक गई। घर जाकर उसने सोचा, अगर मैंने खुद को इतना संभाला है तो क्यों ना दूसरों को भी संभालने में मदद करूं। उसने हर रविवार उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। थोड़ा वक्त, थोड़ी बातें, थोड़ी किताबें, और धीरे धीरे वो झुग्गी उसके लिए मंदिर बन गई। वो कहती है, ममर की केंजो भी। सेवा करने से मन में जो सुकून मिला वो किसी भी ध्यान या किताब से नहीं मिला। वॉइस ओवर, अगर तुम्हारे पास खाली समय है तो उसे सेवा में लगाओ, क्योंकि सेवा वो दर्पण है जिसमें इंसान अपना असली चेहरा देखता है। 5वां काम, सिगवरिस, सपनों पर काम करो, कर्म योग अपनाओ। विवेकानंद जी कहते थे, अरे इज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, मतलब उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए। इंदु ने अपने जीवन के पहले 4 नियम तो सीख लिए थे, ध्यान, ज्ञान, स्वास्थ्य, सेवा। अब वो तैयार थी 5वें नियम के लिए, कर्म। वो सोचती थी, अगर विवेकानंद जी सिर्फ सोचते रहते तो आज हम उन्हें जानते भी नहीं। इसलिए उसने अपना सपना चुना, गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का अभियान। छोटे से कमरे से शुरुआत की। लोग हंसे, कहा इससे क्या होगा, लेकिन इंदु ने रुकना नहीं सीखा। हर दिन वो खुद को याद दिलाती। स्वामी जी कहते हैं, काम में ही पूजा है। आज उसी इंदु दुबे की एनजीओ उम्मीद फाउंडेशन सैकड़ों बच्चों को शिक्षा दे रही है। वो लड़की जिसने खाली वक्त में कभी रील्स देखी थी, अब उसी वक्त को समाज की ताकत बना चुकी है। तो अगर तुम्हारे पास भी खाली समय है तो उसे अपने सपनों में लगाओ, क्योंकि जो सपने पूरे करता है वही इंसान जिंदा कहलाता है। समय हमेशा बोलता नहीं, लेकिन सिखाता बहुत कुछ है। विवेकानंद जी ने कहा था, स्टैंड अप, बी स्ट्रॉन्ग, बी प्योर एंड बी ग्रेट। इंदु दुबे की कहानी हमें यही बताती है कि खाली वक्त कभी खाली नहीं होता। वो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। अगर तुमने उसे यूं ही घंवा दिया तो जिंदगी घंवा दी, लेकिन अगर उसे सही दिशा में लगाया तो दुनिया याद रखेगी। विवेकानंद जी के वो 5 काम याद रखो। 1, ध्यान करो, अपने मन को साधो। 2, ज्ञान लो, हर दिन कुछ नया सीखो। 3, शरीर बनाओ, फिट रहो, मजबूत बनो। 4, सेवा करो, दूसरों के लिए जियो। 5, कर्म करो, अपने सपनों को सच करो। वक्त कम है, जिंदगी बड़ी नहीं, पर गहरी जरूर हो सकती है अगर तुमने उसे सही जगह लगाया। तो अगली बार जब तुम्हारे पास खाली समय हो, सोचो मत कि क्या करूं, बस याद करना स्वामी विवेकानंद जी की ये बात, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल ना मिल जाए। पर्दे पर लिखा आता है, खाली समय को बर्बाद मत करो, उसे अमर बना दो।